एक बार फिर से हम तेरी सिद्ध इच्छा को जानने के लिए तेरे कदमों में आए हैं। परमेश्वर, तू अपने दास के मुंह के द्वारा हमसे बातें कर। एक एक जीवन को सीखने के लिए तू कृपा दे। एक ऐसा हृदय दे जो अपने प्रभु मन को प्रभु खोल कर लोग पिता तेरे वचन को अपने हृदय में ग्रहण करें और तेरी महानता को जानकर तेरा भय मानना सीखें। और पिता, पाप से अलग एक पवित्र संगति में जिसकी बुलाहट तूने हमें दी है प्रभु, उस पवित्र संगति के हम योग्य हो जाएं। प्रभु, आज इस सुबह के वक्त में भी तू अपने दास के द्वारा हमसे बातें कर। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में दुआ मांगते हैं। Yesterday I reminded you the teaching of Jesus Christ. कल सुबह के समय हमने प्रभु यीशु मसीह के उपदेश के विषय में सीखा। कल सुबह दे वक्त ਅਸੀਂ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ। And Jesus said that I have come to send sword in the families. प्रभु यीशु ने कहा, मैं परिवारों में तलवार भेजने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने आख्या मैं परिवारां ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। Jesus said, I have not come to bring peace but quarrel and divisions. प्रभु यीशु ने कहा, मैं मिलाप कराने नहीं लेकिन अलग करने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं मेल मिलाप कराਉਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਅੱਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। And Jesus said, if anyone want to follow me, he let forsake his father, mother, children and all. प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने माता पिता भाई बहन सबको त्याग कर, अपने आप को त्याग कर मेरे पीछे चले। और प्रभु यीशु मसीह ने आख्या जे कोई मेरे मगर होना चाहे अपने माता पिता भैन भरा अपने आप ਨੂੰ ਵੀ त्याग के मेरे मगर आए। And I said, why Jesus said that you have to leave every one of. और हमने देखा कि क्यों प्रभु यीशु ने इतने कठोर वचन कहे और उनके पीछे का उद्देश्य क्या है। और ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਵਚਨ ਕਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। Jesus' meaning was not to destroy family but give you something better. प्रभु यीशु का ये वचनों का उद्देश्य आपके पारिवारिक जीवन को तबाह करना नहीं, लेकिन संसारिक पारिवारिक जीवन से भी एक ऊंचा अनुभव देने का लक्ष्य है। प्रभु यीशु मसीह ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। Not knowing the scripture correctly, some people ignore their parents or relatives after coming to Christ. कई लोग ये वचन की गहराई को अच्छी तरह समझ ना पाने के कारण वो अपने माँ बाप को और भाई बहनों को विश्वास में आने के बाद त्याग देते हैं, तुच्छ समझते हैं। और कई लोग इस वचन की गहराई ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। I said that's a great sin and it is against the word of God. और हमने देखा कि ये एक बहुत बड़ा पाप है और परमेश्वर के वचन के सख्त विरोध है। और ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਲਟ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਹੈ। Then why Jesus said, I've come to separate the families, I've come to divide the families, I've come to send the sword. प्रभु यीशु ने क्यों कहा कि मैं मिलाप कराने नहीं, विरोध अलग कराने आया हूं, मैं तलवार भेजने आया हूं, शांति के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों आख्या मैं मेल मिलाप कराउण नहीं आया, मैं तलवार चलाउण आया हां। But I said in God's plan there is a body. और हमने वचन में देखा कि परमेश्वर के अनंत काल के योजना में एक शरीर है। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸਦੀਪ ਕਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ। And I said for the life with God in new heaven and new Jerusalem there will be one body. और मैंने कहा कि नए यरूशलेम में, नए आकाश, नए पृथ्वी में परमेश्वर के लिए एक शरीर होगा। और मैं क्या कि नवे काश नवे धरती नवे यरूशलेम ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇਗਾ। I said all the religions are good and they are doing good things. और मैंने कहा कि संसार के बाकी सारे धर्म अच्छे बात करते हैं। मैं क्या कि संसार ਦੇ बाकी सारे धर्म अच्छियां ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। But Jesus Christ has not come to give us another religion. लेकिन प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना हमें एक नया धर्म देने के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। But he was preparing a body so that he may live with us forever and ever. लेकिन वो एक शरीर तैयार कर रहे हैं ताकि वो अनंत काल हमारे साथ वास करे। हो सगों के एक शरीर तैयार करे जो सदीपक काल तक उसके नाल वास करे। We are not converting anyone from one religion to another religion. हम किसी को एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण नहीं करते हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। We do not convert anyone from any other religion to Christian religion. हम किसी को भी किसी धर्म से ईसाई धर्म में धर्मांतरण नहीं करते हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। I publicly declare that I do not belong
belong to Christian religion. मैं खुलेआम ऐलान करता हूं कि मेरा ईसाई धर्म से कोई नाता नहीं है। मैं खुले आम ऐलान करदा कि मेरा ईसाई धर्म दे नाल कोई नाता नहीं है। Though we preach Jesus Christ is not a founder of the Christian religion. हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, लेकिन यीशु मसीह को ईसाई धर्म की स्थापना से कोई लेना देना नहीं। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। Jesus Christ is not the founder of Christian religion. यीशु मसीह ईसाई धर्म का शुरुआत नहीं, आरंभ करने वाले नहीं। प्रभु यीशु मसीह ईसाई धर्म ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ नहीं है। Jesus Christ came for all people of the world. प्रभु यीशु मसीह संसार के सब लोगों के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के सारे लोगों वास्ते आया है। He came to prepare a body for the living with God forever and ever. उनका इस संसार में आने के पीछे एक ही उद्देश्य है, ताकि एक शरीर को तैयार करे, ताकि अनंत काल में परमेश्वर के साथ हमेशा वास करें। और उसका संसार विच आउण दा एक ही उद्देश्य है कि एक शरीर तैयार किया जाए जो सदीपक काल तक परमेश्वर दे नाल वास करे। Therefore Jesus said, I am going to prepare a place for you, and if after I prepare the place I'll come back again and I take you where there you be with me where I am. तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, और जगह तैयार करने के बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी मेरे साथ सदैव वास करें। प्रभु यीशु मसीह ने खुद आखा, मैं ताड़े लिए जगह तैयार करने वास्ते जा रहा हां, फिर आऊंगा, तानू ले जावांगा, ताकि जिथे मैं उत्थे तुसी भी सदा मेरे नाल वास करो। Yesterday I told you, though we are many, we are one body. कल हमने सीखा, वचन में मैंने कहा कि बेशक हम अलग अलग अनुभवों से, परिवारों से आए, तो भी हम एक देह के अंग हैं। कल असी वचन विचों सीखिया, कल मैं तुहानू दस्सिया कि बेशक असी अलग-अलग परिवारां विचों आए हां, लेकिन फिर भी असी एक ही देह दे अंग हां। Though all of us are sitting here, some from Kerala, some from Nepal, some Bihar, and some from northern India, from different religious background, different language, different situation, but we are one body. हम में से कुछ केरल के, कोई बिहार का, कोई नेपाल का, कोई उत्तर भारत का, कोई मध्य भारत का, अलग अलग जगहों से, कोई पढ़ा लिखा है, कोई काला है, कोई गोरा है, सब अलग अलग अनुभव से है, तो भी हम सब एक ही शरीर के अंग हैं। साडे विचों कई केरला विचों, कई बिहार विचों, कई आंध्रा विचों, कई मध्य प्रदेश विचों, कई उत्तर भारत के वख-वख इलाकों विचों आए, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़ है, लेकिन फिर भी असी एक ही शरीर दे अंग हां। What is the sign or proof of one body? एक शरीर या एक देह का चिन्ह, सबूत क्या है? एक शरीर या एक देह दा चिन्ह की है? The sign is one mind, one heart. चिन्ह एक ही है, एक मन और एक हृदय। निशानी ये है कि एक दिल, एक मन। Is it possible? क्या यह संभव है? कि ये हो सकता है? Let us turn to the Acts of Apostles chapter 42 verse 44 and 45. प्रेरितों का काम Chapter 2 verse 44 and 45. प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय, उसका 42 से 45वें वचन तक। रसूलां दे काम उसका दूसरा अध्याय, उसकी 42 आयत तो लेके ते 45 आयत तक। Chapter 2, Acts chapter 2 verse 42 and chapter 2 verse 44 and 45. प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय, उसका 44 और 45वां वचन। रसूलां दे काम उसका दूसरा अध्याय, उसकी 44 ते 45 आयत। Acts 2, 44 and 45. प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 44 और 45वां वचन। And all that believed were together, and are all things common, and saw their possession and goods, and parted them to all men as every man had need. और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और जिन्हां ने नेचा कीती सी ਉਹ सब इकट्ठे सन ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਕ ਔਰ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਜੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। Then again let us turn to chapter 4 verse 32 to 35. प्रेरितों का काम चौथा अध्याय 32 से 35वें वचन तक। अब रसूलां दे काम उसका चौथा अध्याय, उसकी 32 आयत तो लेके 35 आयत तक। Acts chapter 4 verse 32 to 35. प्रेरितों का काम चौथा अध्याय 32 से 35वें वचन तक। रसूलां दे काम उसका 4 अध्याय, उसकी 32 आयत तो लेके 35 आयत तक। And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of things which he possessed was his own, but they had all things common. And with great power gave the apostle witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Neither was there any among them that lacked,
For as many were possessors of lands or houses sold them, and brought the prices of the things that were sold, and laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਇੱਕ ਮਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। आइए ਅਸੀਂ प्रार्थना करें। Father, we thank you for this word. पिता, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ਪਿਤਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Holy Spirit, you are the teacher. पवित्र आत्मा, आप हमारे शिक्षक हैं। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ हैं। Teach me and all my friends this morning. प्रभु, आज सुबह के समय मुझे और मेरे सारे मित्रगणों को आप सुबह सिखाएं। ਪ੍ਰਭੂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓ। I rebuke every hindering spirit and I cast them out from the hearts of people this morning in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोगों के हृदयों को वचन को ग्रहण करने में रुकावट खड़ी करने वाले हर एक अंधकार की शक्तियों को मैं आज्ञा देता हूं, इसी समय लोगों को छोड़कर दूर हो जाएं। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਕਰਦਾ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾਣ। Father, glorify your son in our midst this morning. पिता, अपने पुत्र को हमारे बीच में आज सुबह के समय महिमामय कर। ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰ। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु के मधुर नाम में हम मांगते हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। Amen. आमीन। I told you the purpose of Jesus coming to this world is to make one body. मैंने आपसे कहा कि प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने के पीछे का एक ही उद्देश्य एक शरीर को तैयार करना। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। Last night I told you God's program has not yet started. कल रात्रि मैंने आपसे कहा परमेश्वर का प्रोग्राम कार्यक्रम अभी तक आरंभ नहीं हुआ है। ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। Now we are all in the preparatory stage. God is preparing himself and us for the great program which will begin in the new earth. नए पृथ्वी में जो परमेश्वर का असली प्रोग्राम शुरू होना है उसकी तैयारी में हम सब लगे हुए हैं। और नवी काश नवे धरती ते जो परमेश्वर ਦਾ असली प्रोग्राम शुरू होना है ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। Therefore Jesus prays in John 17 like this. इसलिए प्रभु यीशु ने यूहन्ना 17वां अध्याय में कहा, He's praying. 17वां अध्याय में प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 17 अध्याय ਵਿੱਚ प्रार्थना करता है। Jesus prays, "Oh Father, just like you and me are one, let them be also one among us." प्रभु यीशु पिता से प्रार्थना किए, हे पिता जैसे तू मुझ में है वैसे ये भी हम में एक हो जाएं। और प्रभु यीशु मसीह पिता ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। In the first century, the first church was one body. पहली शताब्दी में कलीसिया एक देह थी, एक शरीर के रूप में थी। और पहली सदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿया ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ शरीर या एक देह ਦੇ रूप ਵਿੱਚ I told you the proof of one body is one heart. मैंने आपसे कहा एक शरीर का चिन्ह क्या है, सबूत क्या है, एक दिल होगा। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਹ ਦਾ ਦੇਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, वो एक ही दिल होगा। Here Acts 4:32 we read. प्रेरितों के काम 4:32 में हमने पढ़ा है। रसूलां दे काम 4:32 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ। And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। और नेचा ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਇੱਕ ਮਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਸੀ। There the crowd was not
this much, but much more than this. पहले शताब्दी की कलीसिया में जो भीड़ थी वो इतनी नहीं, इससे भी कई गुना अधिक थी। ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀ कलीसिया ਵਿੱਚ जो भीड़ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀ नहीं ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। On the day of Pentecost, one day 3,000 added to them. पेंतिकोस्त के दिन एक ही दिन कलीसिया में 3,000 जुड़ गए। और पंतेकोस्त ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ कलीसिया ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਜਣੇ ਜੁੜ ਗਏ। Then they began to multiply. और उनकी नफरी बढ़ने लगी। और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਦਿਨ ਬੇ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਗਈ। Though they were in thousands, they had one heart. बेशक वो हजारों की संख्या में थे तो भी एक ही मन और एक ही चित्त के थे। बेशक ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਮਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚਿੱਤ ਸੀ। Do you understand me? क्या आपने मेरी बात को समझा? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ? Though there were several thousands, they had only one mind, one heart. बेशक पहले शताब्दी की कलीसिया हजारों की संख्या में नफरी थी तो भी वह सब एक ही मन और एक ही चित्त के थे। बेशक पहली सदी ਦੀ कलीसिया ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚਿੱਤ ਸੀ। How they got one heart? इनका एक मन कैसे बना? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? They were from different families, ये सब अलग अलग परिवारों से आए थे, ਇਹ ਸਭ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ, from different backgrounds. अलग अलग अनुभवों से आए थे। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ। They were cut by the word of God and separated and brought into one body. इन सबको परमेश्वर के वचन ने काट कर इस एक शरीर में जोड़ा था। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। They had forsaken every other thing and were partakers of one body. इन्होंने बाकी सब बातों को त्याग कर एक ही शरीर के अंग बन गए। ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ। How they sold their properties. उस समय के विश्वासियों ने अपनी जायदाद संपत्ति कैसे बेच डाली? और उस समय ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੌਲਤ ਸੰਪत्ति ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ? To make you understand, I'll tell you an illustration. आपको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण कहता हूं। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। Think that your head is suffering or you feel little cold on your head. उदाहरण के तौर पर आपको सिर में थोड़ा बुखार जुकाम जैसा लगता, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, You feel bit cold. थोड़ी ठंड लग रही है, ਥੋੜੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। Then on your hand you have a towel. और आपके हाथ में आपने एक तौलिया रखा हुआ है। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੌਲੀਆ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Will the head request the hand to bring the towel and put it on my head? क्या ठंड लगने वाली इस सिर को हाथ से कोई विनती करना पड़ेगा कि कृपया करके अपना तौलिया मेरे ऊपर डाल दें? ਕਿ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਤੌਲੀਆ ਪਾ ਦੇ। So think that this hand is having that towel. उदाहरण के तौर पर इस हाथ में वो तौलिया है। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੌਲੀਆ ਹੈ। The head need not request, come on, bring and put it on my head. ये सिर को हाथ के सामने विनती करने की जरूरत नहीं कि कृपया कर कर वो तौलिया मेरे ऊपर डाल दे। ਇਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੌਲੀਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇ। You may have seen walking in the sunny day. आपने देखा होगा धूप के समय जब हम चलते हैं बाहर, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, You immediately from your kerchief, your pocket, you put the kerchief and put it on your head. आप देखते हैं आप किसी के बोले बिना ही अपने आप आपकी हाथ आपके जेब में जाता है, तौलिया रुमाल निकालता है और सिर के ऊपर बिछा देता है। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੌਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲੈਨੇ। At that time, the hand will not say, if you put it on your head, there will be lot of dirt. Let it be hidden in your pocket. तब हाथ ये नहीं कहेगा सिर से कि नहीं, सिर में डालने से बहुत धूल इसके ऊपर इकट्ठा होगा, इसको जेब में ही रहने दो, साफ रहेगा। ਤਦ ਹੱਥ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਤੌਲੀਆ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। Or the hand will not say, there is lot of perspiration, lot of dirt on your head. How can this clean towel can be put on? और तब हाथ ये नहीं कहेगा कि तेरे सिर के ऊपर तो बहुत गंद है, बहुत पसीना आ रहा है, कैसे रुमाल को गंदा करे, तो जेब में ही रहने दो। ਤਦ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਸੀਨਾ ਬੜੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। Simply, quietly, the hand will pick up the kerchief and put it on the head.
कुछ सवाल पूछे बिना बिना कोई हिचकिचाहट के हाथ जेब में जाएगा, तौलिया निकालेगा और सिर के ऊपर बिछा देगा। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਝਿਜਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। Why? क्यों? ਕਿਉਂ? One heart, क्योंकि एक ही दिल है, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਲ ਹੈ, one mind. एक ही मन है। ਇੱਕ ਹੀ ਚਿੱਤ ਹੈ। So the first century people, why did they sold their properties? पहले शताब्दी के विश्वासियों ने अपनी जायदाद कैसे बेच डाली? ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ? Why did they count all things common? और उन्होंने सब बातों को सांझे का कैसे समझा? ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? Because they were of one body, of one mind, and of one soul. क्योंकि वो एक देह के अंग थे, एक ही मन और एक ही चित्त था। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਸਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਚਿੱਤ ਸੀ। Is it possible now? क्या आज के युग में ये संभव है? ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? Some of you may be saying that was for first century. This is 20th and 21st century. आप में से कई बोलेंगे वो तो अनपढ़ों का जवान पहली शताब्दी थी, ये तो पढ़े लिखों का 21वीं शताब्दी है। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। Or you may say they were emotionally moved, they sold everything. तो या तो आप बोलेंगे उनको बस जोश चढ़ा हुआ था, सोचे नहीं, आगे पीछे सोचे नहीं और बिल्कुल बेच डाला। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। My dear friend, this is also possible now. प्यारे मित्र, आज की शताब्दी में, आज के युग में यही बात संभव है। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। When I came out from prison, my brother in Canada, with tears, talked to me for several minutes. मैं जब जेल से बाहर निकला तो मेरा भाई जो कनाडा में है बहुत देर तक आंसुओं के साथ मेरे से फोन पर बात किया। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਜੂ ਵਹਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। He was crying. वो रो रहे थे। ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। He said, you are my father now. वो कहे कि आप तो मेरा पिता हो। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। Our father has already gone. हमारे पिताजी अपना दौड़ पूरा करके घर चले गए। ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। And you are my eldest brother, but I consider you as my father. आप तो हमारे लिए सबसे बड़े भाई हैं, लेकिन हम आपको भाई से बढ़कर पिता का स्थान देते हैं। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। And he said, I am going to buy a flat for you in Canada, and I am going to put enough money in the bank so that you and your wife can come and stay and live forever in Canada. और वो बोले मैं कनाडा में आपके लिए फ्लैट खरीदने जा रहा हूँ, खाते में खूब पैसा जमा कर दूंगा ताकि दोनों पति पत्नी आप इधर आराम से आकर, बहुत सेवा कर लिया, बुजुर्ग हो गए, अब बाकी समय आराम से आप मेरे पास बिताएंगे। तो ਉਹ ਅੰਜੂ ਕੇਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। He said, you have been persecuted many times, spent several times in prison. It is enough. Now come and stay with us. बोले बहुत सेवा कर लिया, बहुत सताया गया, बहुत मारा गया, बहुत जेल में समय काट लिया, बस हो गई, अब और बिल्कुल नहीं, अब आकर बाकी समय आप हमारे साथ बिताएंगे। और कहते कि तुसी बहुत सेवा की, जेल ਵਿੱਚ गए, सताया गया, मार कुट खादी, बहुत दुख चलिया, हुण अगे कोई सेवा नहीं, हुण तुसी साडे नाल आके समा गुजारोगे। But if you think that Canada is not good for you, go back to Kerala. In our place, there we'll build a special house for you and put enough money for all of your expense. Stay there. और बोले कनाडा आने का मन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, केरल में जाकर आपके लिए उधर घर बना देते हैं और खूब पैसा डाल देते हैं, जिससे आपका खर्चा पानी निकल जाएगा। और कहते जेकर कनेडा ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। He is a grown up man. वो एक बड़ा उम्र में बड़ा है मेरा भाई, मेरे से छोटा है लेकिन उम्र में काफी उम्र है। उम्र ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ लेकिन काफी उम्र ਦਾ है। He was crying and breathing heavily on the phone. और बड़े जोर से रोते हुए फोन पर मेरे से बात कर रहा है, मेरा खुद का भाई। और बड़े जोर ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। I was laughing and I said, मैं हंसते हुए उनसे कहा, मैं हंसते हुए उसਨੂੰ किया, when my soul is here, how can I come to Kerala or Canada? जब मेरा प्राण, मेरा दिल
जब इधर उत्तर भारत में है तो मैं कनाडा में या केरल में आकर कैसे बैठूं? और मैं उस ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਇਸ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ? I said, when God has given me a body here and my soul is here and my heart is here, how can I come and take rest in Kerala or Canada? तो मैंने कहा कि जब प्रभु ने मुझे उत्तर भारत में एक दे दिया है, मेरा दिल मेरा मन जब इधर है तो मैं कनाडा या केरला में आकर आराम करने का कैसे सोच सकता हूं? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? When our heart and mind is here, how can we go and take rest anywhere else? जब हमारा दिल हमारा मन इधर है तो हम दूसरी जगह जाकर आराम कैसे कर सकते हैं? ਜਦ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਮਨ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? The highest police officials of Jammu said, go by to Kerala tomorrow. जम्मू के बड़े पुलिस अधिकारियों ने बोला कल बोरी बिस्तरा बांधकर केरला चले जा। तो जम्मू ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। They did not say one time or two times, several times they were said. एक या दो बार नहीं, बहुत बार उन्होंने ये बात को दोहराया। और एक या दो बार नहीं सको कि बहुत बार उन्होंने ये गल दोहराई। How can I go? मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं किवें जा सकता हूँ? When my heart and soul is here, how can I go? जब मेरा मन और मेरा दिल इधर है, मैं कैसे केरल जा सकता हूँ? जब मेरा दिल और मेरा चित्त इधर है, फिर मैं किवें केरला जा सकता हूँ? My dear friend, even now also one body is possible. प्यारे मित्र, आज के इस आधुनिक युग में भी एक मन और एक चित्त संभव है। प्यारे दोस्तों, आज के जमाने ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। How it can be brought into practice? लेकिन इसको हम प्रयोग में कैसे लाएंगे? पर ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? Let us turn to Luke 9:23, the very bitter pill for all of you. लूका 9 का 23 बड़ा कड़वा गोली आप सबके लिए है। और लूका 9 ਦੀ 23 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋੜੀ ਗੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। Some team members will always say, you will always take that bitter pill. कई टीम के सदस्य बोलते हैं हमेशा एक कड़वी गोली खिलाने की आपको आदत है। और कई टीम ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੌੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ। And they'll say there is not a meeting in which this pill is not given. और बोलते कोई भी ऐसी मीटिंग खत्म नहीं होती जब आपने एक गोली सबके मुंह में डाली नहीं हो। तो ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੌੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। My dear friend, till you are healed perfectly, this bitter pill of Luke 9:23 will come again and again. प्यारे मित्र, जब तक पूरी चंगाई नहीं मिलती ये कड़वी गोली आपको खाना ही पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, जितनी देर तक पूरी शिफा नहीं मिलती उतनी देर तक कौड़ियां गोलियां बंद नहीं होंगियां। Now before I say, you know what is the bitter pill is. मेरे को बोलने के पहले ही आपको मालूम है कड़वी गोली बहुत बार खा लिया, इसलिए सुनते ही मालूम चल गया कौन सी गोली है। और मेरे बोलने तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि कौड़ी गोली केड़ी है, क्योंकि खा के पता लग गया। The pill was far away and it is slowly coming, and somebody started tasting it. So for some it has come up to the throat. गोली कड़वी गोली दूर थी, धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, ले लिया, चखा, अब कईयों के मुंह के अंदर है, कईयों के गले के नीचे उतर गया। और कौड़ी गोली ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਸੀ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਈ। I pray that let it go to the intestine and be digested. और मैं प्रार्थना करता हूं कि ये गोली आपके अंदर तक उतरकर आपके खून में घुल जाए। और मैं प्रार्थना करदा हां कि एक गोली ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ। The only hindrance for one body and one soul is ourselves. एक चित्त और एक मन होने के लिए एक ही रुकावट है, वो रुकावट हमारा स्वयं है, हमारी खुदी है। और एक चित्त ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੁਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ। And he said to them all, Luke 9:23. लूका 9 का 23। And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। उसने सबना ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। Though you know what I'm going to preach, still I request you to pay attention one more time. मेरे को मालूम है, आप सबको मालूम है मैं क्या प्रचार करने जा रहा हूं, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप एक बार और ध्यान से वचन को सुने। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ। Some of you must have closed down the Bible. Oh, I know the scripture. आप में से कई तो तंग आ गए, बोले तो बाइबल बंद कर दिया, कितने बार सुनेंगे, कान पक चुके। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। But again, I request you, pay a little more attention. लेकिन मैं विनती करूंगा आज सुबह के समय एक बार और ध्यान दें। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। You all know from where the self has started. आप सबको मालूम है ये खुदी या स्वयं का आरंभ कहां से हुआ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖੁਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। Isaiah 14 verse 12 to 14, just to remind you. यशायाह 14 का 12 से 14। ਔਰ ਯਸ਼ਾਇਆ 14 ਦੀ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ। Isaiah 14 verse 12 to 14. यशायाह 14 उसका 12 से 14। ਯਸ਼ਾਇਆ 14 ਦੀ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ। How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of clouds. I'll be like the Most High. हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, हे ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਰੇ, ਫਸਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੀਕ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, हे ਕੋਮਾਂ ਦੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਹਾਸਨ ਉੱਚਾ ਧਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਹਾਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। I taught you these scriptures in depth, so I'm not going to spend much time on explaining it. मैंने ये वचन गहराई में आपको कई बार सिखाया, इसलिए मैं ज़्यादा समय लेकर इस वचन में फिर नहीं जा रहा। ਇਹ ਵਚਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। So the self has come in the heart of Lucifer by Satan. लूसीफर के हृदय में खुदी या स्वयं शैतान के द्वारा सबसे पहले आया। ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। What is self? That is I, me, and myself. स्वयं, मैं या खुदी, ये चीज क्या है? ਇਹ स्वयं ਜਾਂ खुदी या मैं ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? That is I, my or mera. It is self means my or mera. I and myself and me. स्वयं का मतलब है मैं और मेरा। ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ। Among the sins, this is the greatest sin. पापों की सूची ले ले तो सबसे बड़ी पाप यही है। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਇਹੀ ਹੈ। Adultery is sin. व्यभिचार पाप है। ਵਿਭਚਾਰ ਪਾਪ ਹੈ। Murder is sin. कत्ल करना पाप है। ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। Stealing is sin. चोरी करना पाप है। ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। But among the sins, the highest one is I and me. पापों की सूची में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा खतरनाक पाप मैं और मेरा है, ਔਰ स्वयं। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਹੈ। If you committed adultery, you may repent, you can come back. यदि आप व्यभिचार करेंगे तो आप मन फिराकर वापस आ सकते हैं। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਫਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। But when in you, me and myself has come, it is very, very difficult to find it out. लेकिन अगर आपके जीवन में मैं और मेरा स्वार्थ स्वयं आ गया तो उसको ढूंढ निकालना लगभग असंभव है। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਂ ਖੁਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। Look at the beginning of Lucifer.
लूसीफर के आरंभ के समय को जरा देखें। ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀਏ। From the book of Ezekiel, chapter 28, 11 to 18, you know how wonderful Lucifer was. एजेकियल 28वां अध्याय 11 से आगे के वचनों में हम देख सकते हैं लूसीफर कितना खूबसूरत था। ਔਰ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਉਸ ਦਾ 28 ਦੇ ਆ ਉਸ ਦੀ 11 ਹੈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੂਸੀਫਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। We have read it many times and I explained it many times. I need not tell it again. हमने ये बहुत बार सीखा है, एक बार और आपको दोहराने की जरूरत नहीं। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। If any one of you new or first time attending this meeting, you can go to the room and read Ezekiel chapter 28 verse 11 to 18. अगर कोई पहली बार सुन रहा है तो कमरे में वापस जाएं, एजेकियल 28वें अध्याय 11 से 18वें वचन तक आप पढ़ सकते हैं। और जेकर कोई पहली बार सुन रहा है तो अपने कमरे ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਉਸ ਦਾ 28 ਦੇ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪढ़ ਸਕਦੇ ਹੋ। He was an holy anointed cherub. ये एक अभिषेक का रूप था। ਇਹ ਇੱਕ ਮੱਸਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਰੂਬੀ ਸੀ। He was covering the throne of God. और ये परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर छाया किया हुआ समाया हुआ दूत था। और ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿଂਹਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੂਤ ਸੀ। He was on the mountain of God. परमेश्वर के पवित्र पर्वत में था। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਵਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। But we read 14:15. लेकिन हम उसके एजेकियल 28 के 14 और 15 वचन पढ़ते हैं। पर ਅਸੀਂ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਉਸ ਦਾ 28 ਦੀ 14-15 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee. तू छाने वाला अभिषेक का रूप था। मैंने तुझे ऐसे ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीके चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। ਤੂੰ ਮੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਰੂਬੀ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਵਤ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੈਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਪਾਈ ਗਈ। But Lucifer had a good past. लूसीफर का एक अच्छा भूतकाल था। ਲੂਸੀਫਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਭੂਤਕਾਲ ਸੀ। He was an anointed cherub. वो एक अभिषेक का रूप था। ਉਹ ਇੱਕ ਮੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਬੀ ਸੀ। He was walking in the high mountains of God. परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चला फिरा करता था। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। He was perfect in all his work. वो सब कार्यों में वो सिद्ध था। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਸੀ। But unfortunately, mine and myself has come in him. लेकिन दुर्भाग्यवश उसके अंदर मैं और मेरे की भावना आ गई। ਪਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। Preachers, please listen. सेवक लोग इस बात को ध्यान से सुने। ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੁਣ। God is using you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। God is using you to plant the churches. प्रभु आपको हाथ में लेकर कलीसियाओं को स्थापना करने में मदद कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। Through you, hundreds and thousands of people have come to the Lord. आपके द्वारा हजारों की संख्या में लोग प्रभु की पहचान में आए हैं। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। You have baptized hundreds and thousands of people. आपने सैकड़ों की तादाद में हजारों की संख्या में लोगों को बपतिस्मा दिया है। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। I request Pastor Samuel Gill and Pastor Pradeep Samuel, wherever they are, come close and listen this. मैं चाहूंगा पास्टर प्रदीप सैमुअल और पास्टर सैमुअल गिल बेशक कहीं भी हो, कृपया कर नजदीक आ जाएं और यहाँ आकर अभी का वचन ध्यान से सुने। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਾਮੂਅਲ ਪਾਸਟਰ ਸਾਮੂਅਲ ਗਿੱਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। Pastor Pradeep Samuel, his stomach is not good, so he is standing outside. He told me because of my stomach condition is not good, so I had to stand outside. पास्टर प्रदीप सामुअल के पेट में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए वो अंदर बैठ नहीं पाते, वो बाहर खड़े हैं। और पास्टर प्रदीप सामूअल ਦੇ पेट ਵਿੱਚ थोड़ा तकलीफ है, इसलिए ਉਹ अंदर बैठ नहीं सकते, बाहर ही खड़े हैं। But they can take a chair and sit outside and listen what I say. बाहर कुर्सी लेकर बैठ जाएं और जो मैं वचन अभी बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। और बाहर कुर्सी पे बैठ जाइए ਅਤੇ जो मैं वचन दस रहा उस ਨੂੰ ਧਿਆन देना सुनिए। I love you, therefore I want you to listen what I am going to say. मैं प्यार करता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो वचन अब मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, इसलिए मैं ਚਾਹਣਾ जो वचन मैं ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆन देना सुनिए।
Lucifer had a very good past. लूसीफर का एक बहुत ही खूबसूरत भूतकाल था और लूसीफर ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭੂਤਕਾਲ ਸੀ। He was an anointed cherub. वो अभिषिक्त करूब था ਉਹ ਮੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਬੀ ਸੀ। He was walking in the midst of fire. वो आग के अंगारों के ऊपर चला करता था ਉਹ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। He was a covering cherub covering the throne of God. वो छाने वाला अभिषिक्त करूब था परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर छाया हुआ था ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿंहासन ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਸੀ। He was with God. वो परमेश्वर के साथ था ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। He was perfect. वो बिल्कुल सिद्ध था निर्दोष था ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ, ਖਰਾ ਸੀ। But the day in his heart when my and myself has come, he has fallen. लेकिन जिस क्षण उसके जीवन में मैं और मेरी भावना स्वयं उसके अंदर जब आ गया वो गिर गया ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਪਲ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। He did not commit adultery there. लूसीफर ने व्यभिचार नहीं किया लूसीफर ने हरामकारी नहीं की थी। He has not stolen anything there. उसने वहां से कोई चीज चोरी नहीं की उसने उधरों कोई चीज चोरी नहीं की थी। But only one thing, mine and mine has come in his heart. केवल एक ही बात एक विचार एक अंदर आई मैं मेरा सिर्फ एक ही विचार ख्याल मैं मेरा। You servants of God, God is using you in his hands. आप परमेश्वर के दास लोग आपको परमेश्वर अपने हाथ में लेकर सामर्थ के साथ इस्तेमाल कर रहा है ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। This message is also for Finney, whom God is using in different parts of the world. और ये वचन फिन्नी के लिए भी है जिसको परमेश्वर दुनिया के अलग अलग स्थानों में लेकर जा रहा है और ਇਹ ਵਚਨ ਫਿਨੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Even 90% of the servants of God in India have fallen because of this sin. भारत के 90% सेवक इस पाप के कारण गिर गए और ਭਾਰਤ ਦੇ 90% ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਗਏ। I say again, more than 90% of servants of God India have fallen because of this sin. मैं एक बार और दोहराता हूं भारत के 90% सेवक लोग इस पाप के कारण गिर गए हैं। मैं एक बार फिर ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 90% ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਗਏ। They are holy people, did not commit adultery. ये पवित्र लोगों ने व्यभिचार नहीं किया ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। They are holy people, they did not steal anybody's property. ये पवित्र लोग हैं इन्होंने किसी की जायदाद को चोरी नहीं किया ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। But because of the ministry, my and myself has come in them. लेकिन सेवकाई में प्रभु इस्तेमाल करने के कारण अंदर एक भावना मैं मेरा ਪਰ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ। Church has become their property. कलीसिया सेवकों की निजी संपत्ति बन गई ਕਲੀਸਿया ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਗਈ। They are, as I told you on the first day, they are constructing the Tower of Babel. मैंने पहले दिन जैसे कहा वे बाबुल की गुम्मट बना रहे हैं और मैं पहला भी जिस तरह कहा कि बाबल दा बुर्ज बना रहे हैं। What they were telling when they were making that Babel Tower. जब बाबेल का बुर्ज बन रहा था गुम्मट बन रहा था तब लोग क्या कह रहे थे जब बाबल दा बुर्ज बन रहा सी तद लोग की कह रहे सन Let us make a name. आइए हम अपने लिए एक नाम बनाएं आइए ਅਸੀਂ अपने लिए एक नाम बनाइए। In the same way, pastors today are working hard to make a name for themselves. इसी प्रकार आज के सेवक लोग भी बिना आराम किए अपने लिए नाम बनाने में लगे हैं ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। This is the greatest sin. ये सबसे बड़ा पाप है ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। You may not be committing adultery. आप व्यभिचार नहीं कर रहे होंगे ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ You ਹੋਵੋਗੇ। are not stealing. आप किसी की चोरी नहीं कर रहे ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। But when a desire is coming in your heart, it is my church, it is my ministry, you are fallen. लेकिन जिस क्षण आपके अंदर ये भावना आ गई मेरी सेवा मैंने मेहनत किया मैं इतना तक लाया आप गिर चुके हैं और जिस समय ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ उस समय ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ गए। You have fallen.
आप गिर चुके हैं, आप गिरने वाले नहीं। जिस समय ये भावना आई आप गिर चुके हैं। जिस समय ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। By laboring very hard, by baptizing hundreds and thousands of people, you get a feeling it's my church. कठिन मेहनत करने के कारण, हजारों सैकड़ों को बपतिस्मा देने के कारण अंदर एक भावना आ जाती है कि ये मेरी सेवा, मेरी मेहनत, मेरी खेती है। और सख्त मेहनत करने के कारण, हजारों ਨੂੰ बपतिस्मा देने के कारण अंदर एक विचार आ जाता है, ये मेरी खेती है, मेरी सेवा है। I say more than 90% of servants of God have fallen down. मैं एक बार और दोहराता हूं, 90% सेवक लोग इस बात में गिर चुके हैं। और मैं एक बार फिर दसता हाँ कि 90% सेवक लोग इस गल विच डिग चुके हैं। I do not know whether they will get a time opportunity to come back. और मुझे ये बात में विश्वास नहीं कि उनको एक मौका मिलेगा मन फिराने का। और मैनू इस गल दे विच पक्का विश्वास नहीं है कि उन्हां नू मन फिरा के आउण दा मौका मिलेगा। I am always careful in one thing. No brother, no sister, no pastor, no church belongs to me. मैं एक बात का हमेशा ध्यान रखता हूं कि कोई भाई, कोई बहन, कोई कलीसिया, कोई सेवकाई मेरी अपनी निजी नहीं है। और मैं इस गल का बड़ा ध्यान रखदा कि कोई भी बहन या कोई भी भरा, कोई भी सेवक या कलीसिया मेरी अपनी निजी नहीं है।